दी है, क्योंकि आरटीआई के बहुत सारे परेशानी सामने आई है आरटीआई और विभाग जो है आनाकानी करते हैं जानकारी। देखिए, जो विभाग में जो लोग आनाकानी करते हैं, खास तौर से उसमें अकाउंटेबिलिटी लोक सूचना अधिकारी की बनती है, तो हम लोग उसमें समय समय पर उनके खिलाफ जो है पेनल्टी कार्रवाई करते हैं, कई बार अनुशासनिक कार्रवाई भी करते हैं। अगर रिपीट वो लोग वॉयलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट है कि कोई भी लोक सूचना अधिकारी विधि विरुद्ध तरीके से अगर जानकारी को रोकेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये समझना होगा कि आरटीआई जो लोग लगाते हैं, कई बार जो आरटीआई लगाते हैं वो आरटीआई लोग परेशान होकर लगाते हैं। कोई आरटीआई खुशी में आदमी आरटीआई लगाता नहीं है। सिटीजन जो लगाते हैं खासतौर से आरटीआई, उनकी समस्याएं होती है। और सेक्शन 5(3) बहुत स्पष्ट है कि सद्भावनापूर्वक कार्रवाई जो है लोक सूचना अधिकारी को करनी है। तो वो देख के समझे, उसका ग्रीवियांस रिड्रेसल, देखिए इनडायरेक्ट ग्रीवियांस रिड्रेसल सिस्टम भी है, मैकेनिज्म वही है, तो आप उसमें देखिए। अच्छा, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी मेरा ये कहना है कि जो वरिष्ठ अधिकारी जो परेशान होते हैं कि आरटीआई की वजह से बड़ी परेशानी होती है, तो मेरा उसमें ये कहना है कि जब भी आरटीआई फाइल होती है तो आरटीआई जो है गुड गवर्नेंस, सुशासन, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। क्योंकि जैसे ही आरटीआई फाइल होगी, तो आरटीआई कब फाइल होती है? जब कुछ गड़बड़ हुई है। तो आरटीआई फाइल होते ही इनको तो अलर्ट हो जाना चाहिए अधिकारियों को कि इसका मतलब है कि इस मैटर में कुछ गड़बड़ हुआ है, इसीलिए आरटीआई फाइल हुई, कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये तो इसको उपयोग में लाना चाहिए अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो आरटीआई को स्कैन करे, वो समझे अपने विभाग में कि किस मैटर को लेकर आरटीआई फाइल हो रही है, उस मैटर की फाइल को वो इन्वेस्टिगेट करें, तो उनको मालूम पड़ेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। क्योंकि आरटीआई वहीं फाइल की जाती है जहाँ पर कुछ गड़बड़ है। कई बार देखने में ये आया है कि जैसे किसी विभाग से कोई डॉक्यूमेंट चोरी हो गया, उसके बाद एफआईआर की कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद कोई राजस्व विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिलती है, और जो एफआईआर है वो एफआईआर सालों तक चलती रहती है, उसमें जांच चलती रहती है, लेकिन कोई ना तो कार्रवाई होती है, ना किसी को जानकारी मिल पाती है, ना तो अधिकारी पर कोई कार्रवाई होती है। नहीं, क्या डॉक्यूमेंट्स चोरी होने के? नहीं, डॉक्यूमेंट्स चोरी होने के बाद देखिए, एक मैटर तो वहाँ तक ही है कि जब एफआईआर हो जाती है, एफआईआर के बाद कोई कार्रवाई का उसमें प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि एफआईआर करेगी उसके बाद तो काम पुलिस का है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए तो डेफिनेटली एक अकाउंटेबिलिटी उसमें फिक्स हो जाती है, क्योंकि एफआईआर होगी तो फिर बाकी काम चूँकि पुलिस उसमें करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कि कहाँ गए डॉक्यूमेंट्स। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये कहने से नहीं चलेगा कि डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों को बताना होगा कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है। क्या वो डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए हैं तो उसमें चोरी हो गए तो आप एफआईआर करिए। क्या वो डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए तो जिस अधिकारी या जिस कर्मचारी की अभिरक्षा में डॉक्यूमेंट्स थे उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करिए। क्या वो डॉक्यूमेंट्स नष्ट हो गए हैं किसी कारण से तो उसको रिकॉर्ड पे लेकर आइए। नष्ट किए गए हैं विभाग के द्वारा तो वो तो विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा है, तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इतना कह देंगे कि डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल स्पष्ट जानकारी देनी होगी लोगों को, क्योंकि लोग परेशान होते हैं दस्तावेजों के लिए। ये भी बनाया जाता है कि जनहित में ये आरटीआई जनहित में नहीं है, तो उसको लेकर आर्टिकल कर नहीं, ये जनहित वाला तो मैटर ही नहीं है। देखिए, जनहित का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, इलीगल है, अवैध है। अगर इस तरह से कोई अधिकारी जानकारी को रोकता है, जानकारी को देने का प्रोविज़न और जानकारी को रोकने का प्रोविज़न आरटीआई एक्ट में बहुत स्पष्ट है। सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 और 9 के तहत जानकारी को रोका जा सकता है। उसके जो प्रावधान है, अगर उसको उल्लेखित करते हैं तो फिर जानकारी को रोका जा सकता है, अदरवाइज इलीगल कार्रवाई है। और इलीगल कार्रवाई पे तो आप जानते ही उसके बाद तो पेनल्टी लगती है। वहीं सोशल मीडिया पर तमाम सारे आपत्तिजनक कंटेंट आ रहे हैं, उसको रोकने को लेकर क्या आगे होने वाला है? देखिए, सोशल मीडिया पे जो आपत्तिजनक कंटेंट आ रहे हैं उसके लिए तो मेरा कहना है कि जो संबंधित मंत्रालय है वहाँ उसकी शिकायत होगी। और क्योंकि ये जो रेगुलेशन का एक प्रोसेस चल रहा है, अभी जो तमाम जो सोशल मीडिया आप देख रहे हैं उसको रेगुलेट करने की कार्रवाई भी चल रही है। उनको सेंसिटाइज भी किया जाता है समय समय पर। भारत सरकार जो है उनको बुला करके सेंसिटाइज करते हैं, मंत्रालय उनको बुला के सेंसिटाइज करते हैं। और ये पूरी चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि सोशल मीडिया एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नई चीज़ आई है और उसके जो दुष्परिणाम वो आपको दिख भी रहे हैं। उसमें रेगुलेट करने की ज़रूरत भी है कुछ चीज़ें, और उसी पर कार्रवाई हो भी रही है। उसमें अगर शिकायत होती है तो संबंधित मंत्रालय, क्योंकि इसके तो लॉज बने हुए हैं, सारी चीज़ें, एक्ट बना हुआ है कि आप ये दिखा सकते हैं, ये चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। कह सकते हैं कि सरकार सोशल मीडिया के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया के लिए सरकार की तैयारी उस हद तक की थी, अभी बनाया जा रहा है, उसका एक्ट भी बना है, डाटा प्रोटेक्शन बिल भी बन रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना कि इवॉल्विंग चीज़ें, मैं तो कहूँगा क्या मीडिया तैयार था क्या सोशल मीडिया के लिए? अभी मीडिया ने अब अपने पाँव जमाने शुरू किया है, तो वो सब चल रहा है। जी हाँ, दुष्प्रभाव चल रहा है, तो उसी के लिए कह रहा हूँ कि ये मैकेनिज्म बहुत क्लियर है, उसमें उसकी भी शिकायत होती है। एक डिजिटल सिस्टम उन लोगों ने भी बनाया हुआ है। मेटा है, जैसे सबसे बड़ा फेसबुक जो चलाते हैं, मेटा कंपनी जो है, तो मेटा जो है उसमें पूरी अथॉरिटी उसमें है। वहाँ पर वो लोग कंटेंट को हटाने का भी काम करते हैं। उसमें शिकायत होती है तो कंटेंट हटाया भी जाता है, और संबंधित डिपार्टमेंट में भी शिकायत करेंगे तो वहाँ भी उसको कंट्रोल किया जाएगा।